रूबी मायर्स, जन्म 1907, मृत्यु 10 अक्टूबर 1983, जिन्हें उनके मंच नाम सुलोचना से बेहतर जाना जाता है, भारत में बगदादी यहूदियों के समुदाय से यहूदी वंश की एक भारतीय मूक फिल्म अभिनेत्री थीं। अपने सुनहरे दिनों में वह अपने समय की सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं, जब उन्हें इंपीरियल स्टूडियो की फिल्मों में दिनशॉ बिलिमोरिया के साथ जोड़ा गया था। 1930 के मध्य में उन्होंने रूबी पिक्स नामक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला। मायर्स को 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उन्होंने एक लड़की को गोद लिया और उसका नाम सारा मायर्स रखा, जिसे शादी के बाद विजयलक्ष्मी श्रेष्ठा कहा गया। मायर्स की मृत्यु 1983 में मुंबई में हुई। प्रारंभिक जीवन। रूबी मायर्स का जन्म 1907 में पूना, ब्रिटिश भारत में एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था। फिल्मी करियर। स्वनाम सुलोचना भारतीय सिनेमा की शुरुआती यूरेशियन महिला सितारों में से एक थीं। वह एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी जब कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भवनानी ने उसे फिल्मों में काम करने के लिए संपर्क किया। उसने शुरू में उसे मना कर दिया क्योंकि उन दिनों महिलाओं के लिए अभिनय को काफ़ी संदिग्ध पेशा माना जाता था। हालांकि भवनानी ने दृढ़ता दिखाई और वह अभिनय के बारे में कोई जानकारी न होने के बावजूद आखिरकार मान गई। वह कोहिनूर में भवनानी के निर्देशन में एक स्टार बन गई और फिर इंपीरियल फिल्म कंपनी में चली गई, जहां वह देश की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली फिल्म स्टार बन गई। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में टाइपिस्ट गर्ल, बलिदान और वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे शामिल थीं। 1928-1929 में निर्देशक आर.एस. चौधरी की 3 रोमांटिक फिल्मों माधुरी, अनारकली और इंदिरा बीए ने उन्हें मूक फिल्म युग में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया। जब महात्मा गांधी द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पर एक लघु फिल्म दिखाई गई, तो उसके साथ साथ माधुरी से सुलोचना का एक लोकप्रिय नृत्य भी दिखाया गया, जिसे ध्वनि प्रभावों के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। ध्वनि के आने के साथ सुलोचना को अपने करियर में एक खामोशी मिली, क्योंकि अब एक अभिनेता को हिंदुस्तानी में कुशल होना आवश्यक था। भाषा सीखने के लिए 1 साल की छुट्टी लेकर उन्होंने माधुरी के टॉकी संस्करण के साथ वापसी की। उसके बाद उनकी मूक हिट फिल्मों के टॉकी संस्करण भी आए, जिनमें इंदिरा अब M.A. अनारकली और बॉम्बे की बिल्ली शामिल थीं। सुलोचना धमाकेदार वापसी कर चुकी थीं। उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था। उनके पास सबसे शानदार कार शेवरले 1935 थी और मूक युग के सबसे बड़े नायकों में से एक डी. बिलिमोरिया उनके प्रेमी थे, जिनके साथ उन्होंने 1933 और 1939 के बीच विशेष रूप से काम किया था। वे एक बेहद लोकप्रिय जोड़ी थे। उनके जॉन बैरीमोर शैली के विपरीत उनकी ओरिएंटल रोमांस की रानी, लेकिन एक बार उनकी प्रेम कहानी खत्म हो जाने के बाद उनके करियर भी खत्म हो गए। सुलोचना ने इंपीरियल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कुछ ही प्रस्ताव मिले। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं के साथ वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ये भी कम थे। हालांकि उनमें अभी भी विवाद को उत्तेजित करने की शक्ति थी। 1947 में मोरारजी देसाई ने जुगनू पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसमें एक बुजुर्ग साथी प्रोफेसर द्वारा सुलोचना के पुराने आकर्षण के प्रति आकर्षित होने का नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य दिखाया गया था। 1953 में उन्होंने अपनी तीसरी अनारकली में अभिनय किया, लेकिन इस बार सलीम की मां की सहायक भूमिका में। उनकी फिल्मों में सिनेमा क्वीन, टाइपिस्ट गर्ल, बलिदान, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे शामिल हैं, जिसमें उन्होंने 8 अलग अलग किरदार निभाए, जिसे बम्बई की बिल्ली के रूप में फिर से बनाया गया, माधुरी, जिसे 1932 में ध्वनि के साथ फिर से रिलीज किया गया, अनारकली, जिसे 1945 में फिर से बनाया गया, इंदिरा बीए, हीर रांझा और कई अन्य, जैसे बाज। सुलोचना ने 1930 के दशक के मध्य में अपना खुद का फिल्म स्टूडियो रूबी पिक्स स्थापित किया। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। इस्माइल मचेंट ने महात्मा एंड द बैड बॉय 1974 में उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौत। 1983 में मुंबई स्थित अपने फ्लैट में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो